इस प्रोटेस्ट स्थल पर सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि 20 तारीख को सदन का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। किसान अगर वहां से चलने लगा ना, दिल्ली को टच भी नहीं करेगा, उससे पहले फैसला हो जाएगा। किसान ऐसा हिस्सा है जो हर लड़ाई को जीतने का दम रखता है। किसान यूनियन की बात बता रहे हैं, हम तो अपनी उधर रोक रहे हैं, यूपी से चलते हैं उधर रोक रहे हैं। जगह जगह ऐसा चल रहा है, कल ये पता ना लग जाएगा ये किसान एक दफा महामदान में कूद जाए। और मोदी जी ने खुद कहा मैं इस देश का चौकीदार हूँ, मैं हूँ चौकीदार। और एक चौकीदार के होते हुए उनके विश्वास पात्र लोगों में से इतना चढ़ावा चोरी हो जाता है, तो सोचिए जब भगवान ही सुरक्षित नहीं तो हम इंसानों का क्या होगा। अंकल सरकार को कितने नंबर दोगे? सरकार को जीरो। जीरो क्यों? बेईमान है सरकार। अच्छा। हाँ, यहाँ वो सीधे सी बात तो सुनते हो, सुन लो नहीं बाबा को गैल कर लो बात। हम किसान यूनियन के आदमी यूपी से, जिला मुजफ्फरनगर। हम तो एक भी जीरो भी नहीं दे सकते। मैं तो जगह जगह हड़ताल चल रही, सारे यही नहीं आऊंगे के हमारे बिना तो काम ही नहीं चलने का। किसान यूनियन आवेगी और मजदूर आवेंगे, देखते जाओ अभी। हाँ, मतलब हम तो एकदम सख्त खिलाफ हैं। अच्छा। हाँ, खिलाफ होने का कोई आपका रीजन भी तो होगा? रीजन ये है, अब ये नजदीक का रीजन पकड़ लो ना, वो डेमोसारी चोरी करवा के दुनिया का माल लुटवा दिया इन लोगों ने। चलो ये लास्ट का ही बता दो। उधर जो है जहाँ भी करेंगे वहीं गड़बड़। नौकरी बच्चे को नहीं लग रही है, परेशानी आ रही है। और ये लड़के बेचारे बैठे हैं, पैसा लगा रखा माँ बाप ने, बाप कैसे गर्मी में मतलब तड़प रहे। दुनिया पंखों में हवा ले रही नेता, और कहीं ज्यादा नहीं 2 किलोमीटर बगली है आसपास। यहाँ ये जितने मंत्री संतरी फंतरी सब यही आसपास ही हैं। हाँ, तो जी हम तो देने वाले कुछ नहीं इनको। देने वाले कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट का कोई असर पहुंचेगा सरकार तक? इस प्रोटेस्ट का असर सरकार तक पहुंच चुका है और इसीलिए मोदी जी भारत को छोड़कर विदेश घूम रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से डरी हुई है, सहमी हुई है। और पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट विजय कुमार आज़ाद है और मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो इस प्रोटेस्ट के माध्यम से जो जनता ने आवाज़ उठाई है, वो आवाज़ देश हित की है। देश का भविष्य आज सड़कों पर है और देश के नेता सोए हुए हैं, बहरे हो गए हैं, गूंगे हो गए, ना तो वो बोल पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना चलकर आ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रोटेस्ट स्थल पर सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि 20 तारीख को सदन का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। बात बताइए, चंद्रशेखर आजाद जो है भीम आर्मी के वो है संस्थापक, हाँ भीम आर्मी, तो उन्होंने भी बोला है कि वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। क्या लगता है कि वो कब तक आएंगे और इस उनके समर्थन से इस प्रोटेस्ट को कितना ज़्यादा और ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे, वो लगता है? देखिए, इस प्रोटेस्ट स्थल पर चंद्रशेखर आज़ाद, बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, ये सब आना चाह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एक लीडर अगर यहाँ आता है तो भीड़ यहाँ संभाले नहीं संभलेगी। लगता है अंकल कि संसद के घेराव से कुछ असर होगा सरकार पर, कुछ लगता है आपको? अमित शाह कहाँ पकड़ाक और रास्ता हुआ हिलगवाई, कहाँ कहाँ राम लल्ला क्या रहा और जेवर बठाइन है या क्या करिया बताओ देव। अच्छा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, जो काम कोई नहीं कर पाया उस काम को माननीय मोदी जी ने किया। अपने शासनकाल में राम मंदिर बनवाया और उस मंदिर का ट्रस्ट भी उन्होंने बनवाया। राम को वो लेकर आए, पूरी व्यवस्थाएं उन्होंने की और उस ट्रस्ट में जो लोग चुनिंदा थे वो मोदी जी के सबसे प्रिय लोग हैं। और उसमें जितनी भी देखरेख हुआ वो सब मोदी जी ने किया, यहाँ तक कि प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी जी ने किया। और मोदी जी ने खुद कहा मैं इस देश का चौकीदार हूँ, मैं हूँ चौकीदार। और एक चौकीदार के होते हुए उनके विश्वास पात्र लोगों में से इतना चढ़ावा चोरी हो जाता है, तो सोचिए जब भगवान ही सुरक्षित नहीं तो हम इंसानों का क्या होगा। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि किसानों को रोका जा रहा है ताकि वो यहाँ पे ना पहुँचे। हाँ हाँ, ऐसा है, ऐसा है, अच्छा। ऐसा है। हरियाणा से जो चलेंगे, किसान यूनियन की बात बता रहे हैं, हम तो अपनी उधर रोक रहे हैं, यूपी से चलते हैं उधर रोक रहे हैं। जगह जगह ऐसा चल रहा है, कल ये पता ना लग जाएगा ये किसान एक दफा महामदान में कूद जाए। ये लिखड़े नहीं लिखड़े, हम 13 महीने नहीं लिखड़े थे। 13 महीने जब हमारा 20-21 में वो हुआ था जब ही नहीं लिखड़े थे हम। लेकिन मोदी को ये दिख रहा है अगर किसान बढ़ के एक दफे जंतर मंतर पे ये लिखड़े नहीं लिखड़े, ट्रैक्टर भी तो हमारे कई हजार आवेंगे। अब बता कैसे काट देंगे। आपको क्या लगता है अंकल ने जो बात बोली है कि बिना किसानों के इस प्रोटेस्ट को इतना फायदा नहीं होगा, इस तरह के अंकल की बातें सहमत? जायज है। देखो, ये देश की ना बहुत मजबूत
बहुत ताकतवर। किसान ऐसा हिस्सा है जो हर लड़ाई को जीतने का दम रखता है। तो ये बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर बड़ों का हाथ और बड़ों की ताकत का होना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, ये बच्चे अपनी जी जान लड़ा रहे हैं, कोई भूखा रह रहा है, कोई प्यासा रह रहा है। 22-23 दिन हो गए इन लोगों के, लेकिन किसान से वो मदद मांग भी रहे हैं और किसान को आना पड़ेगा। लेकिन वजह ये है, हम तो ये कह रहे हैं किसान अगर वहां से चलने लगा ना, दिल्ली को टच भी नहीं करेगा, उससे पहले फैसला हो जाएगा। पर ये तो कहा जा रहा है ना कि उन लोगों को रोका जा रहा है दिल्ली आने से। वो तो पता है, अरे हम कह रहे हैं वो दिल्ली टच नहीं करेगा, उससे पहले फैसला हो जाएगा डर के मारे। सरकार डरी हुई है इसी चीज से। बहुत ज्यादा डरी हुई है। लेकिन हम तो कह रहे हैं किसान कब आएगा, हम तो कह रहे हैं किसान को न्योता है देश की जनता का और युवा पीढ़ी का और इन स्टूडेंटों का न्योता है कि आप जल्दी से जल्दी आइए और हम मदद करिए स्टूडेंट की, ताकि ये फैसला देश के हक में बड़ी जल्दी हो और देश के स्टूडेंट आने वाली पीढ़ी और युवा बच्चों के हक में कुछ भविष्य के बारे में कुछ अच्छा हो जाए। भारत में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि नहीं? देखो जी, बिल्कुल होना चाहिए। इस सत्ता से, इस सरकार से तो हर इंसान दुखी है। कुछ डर के नहीं बोल रहे हैं, कुछ मर के नहीं बोल रहे हैं, कुछ मजबूर है, लेकिन किसी की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन परेशान हर कोई है। इस सरकार को किसी ना किसी तरीके से उखाड़ने की कोशिश होनी चाहिए। और ये जो स्टूडेंट बैठे हैं, ये इनका भी यही वो है कि अब ये ना किसान की है, ना स्टूडेंट की है, ना मजदूर की है, ना धर्म की है, राम मंदिर तक की नहीं रही है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।